बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके लिए बड़ी खबर। हवाओं का रुख तब्दील हो गया, क्या मुकम्मल तब्दील हो गया है। आज सदर मुमलिकत ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। वो सरप्राइज़ कौन सा है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है। अटॉर्नी जनरल जब आज रोस्टम पे आए, पंजाब में इलेक्शन के केस की समाअत के हवाले से तमाम मंजरनामा तब्दील होकर रह गया है। ये नया मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, इमरान खान साहब को भी ये सरप्राइज़ है क्या, और ये खसूसी तौर पर पीडीएम हुकूमत ने रातों रात क्या गेम डाली है, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि इस आज जो है इलेक्शन केस की समाअत पंजाब में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आखिर होने क्या जा रहा है, ये तमाम मामला जो बना है ये क्या बना है, आज हम आपको एक बड़ी खबर इस व्लॉग में देने वाले हैं। मेरे साथ ज़ुबैर मौजूद हैं। ज़ुबैर जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पार्लियामेंट के मामलात पे। हम इनसे जानेंगे और आपको बताएंगे एक्चुअली आज हुआ क्या है। ज़ुबैर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम बात सबसे पहले करते हैं कि आज ये हवाओं का रुख आपको तब्दील नज़र आ रहा है? बहुत ये तो हवाएं नहीं है, ये तो आंधी चल रही है। हाँ। और जिस तरह मुल्क में इस वक्त सारी उखाड़ पिछाड़ हो रही है, अब लग रहा है कि ये हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और एक सेफ पैसेज कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या डील हो गई यार? सेफ पैकेज तो ऐसा लग रहा है कि हमें जिस तरह से सेफ पैकेज नज़र आ रहा है उसके तहत तो ये जो है एक फेस सेविंग भी है, उसके तहत आपको पता है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इतना बड़ा सरप्राइज देखिए, होगा? सरप्राइज मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है या इमरान खान के लिए है, बाकी तो किसी के लिए कोई सरप्राइज लग नहीं रहा। जो 3 रुकनी या 5 रुकनी जो बेंच था उनके लिए भी ये सरप्राइज़ नहीं है, उनके लिए तो सेफ पैसेज है। हम पहले भी ये थोड़ा सा कुछ दोस्त जो हैं वो इस बात से नाराज़ भी हुए हैं। मैंने बात की कि जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो की बात आई, जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सास की ऑडियो की बात आई, तो उन्होंने फौरी तौर पर स्टे ऑर्डर जो है ना वो दे दिया है। लेकिन मुल्क का जो आइन टूटा है, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते, अपने फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ज़मानतें मिलती हैं, बाहर रहनुमा जाते हैं, उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो बड़ी बेबसी से ये कहते हैं कि आप जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो आपको तो कोई छोड़ेगा नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन नहीं लेना चाहिए। इस वक्त मुल्क का आइन टूटा हुआ है, मुल्क में ना कानून की कोई नाम की कोई चीज़ है, ना आइन है, और एक ही इदारा है, वो इदारा सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस वक्त पड़ी है कि किसी तरीके से हमें सेफ पैसेज मिल जाए, और मुझे लगता है कि हुकूमत ने ये जो सरप्राइज़ दिया है, ये सरप्राइज अब आपको बताते हैं कि ज़ुबैर हुआ क्या है। हुआ ये है कि आज जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रोस्टम पे आए, उन्होंने कहा माय लॉर्ड, वो जो एक रिव्यू जजमेंट बिल है वो पास हो चुका है सर, वो आपके ऑर्डर्स के रिव्यू के हवाले से है। और उस बिल के मुताबिक अच्छा, उसमें एकदम से चीफ जस्टिस हैरान भी हुए ना कि ये एकदम से क्या हो गया, रातों रात क्या गेम डाली है। तो हम ज़रा ये बता दें, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तो उसमें तो स्टे हो गया, क्योंकि 184(3) यानी चीफ जस्टिस के पावर्स को वो बिल देखता है। तो फिर जब चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ये तो अगर हो गया, इसमें तो बड़ा स्कोप इन लार्ज हो जाएगा, किसी ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ज़बरदस्त किस्म की किसी की, और फिर उसके बाद उन्होंने इसकी तारीफ़ें की। अब ये बेसिकली बिल क्या है लोगों को, और ये स्टोरी की समाअत पे अटॉर्नी जनरल के साथ क्या किया था चीफ जस्टिस साहब ने? अटॉर्नी जनरल को कहा था कि यार यहाँ पे आप जो खड़े होके हमारे कानों में बातें करते हैं ना, वो सुनाते हैं, वो ना किया करें, क्या आप देखें, ख्याल करें। और आज उन्होंने तारीफ की है, आज तो उन्होंने कहा नहीं बड़ा ज़बरदस्त यार, अच्छी बात। और देखिए, आपने जुडिशियल कमीशन बनाना, जुडिशियल कमीशन के लिए आपने करना तो यार थ्रू प्रॉपर चैनल लाएं आप हमारे पास। मैं खुद नहीं शामिल होऊंगा, आज खुश थे। अच्छा देखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना इसमें कि ये बिल हुआ कब, ये कैसे आया और क्यों आया। ये बिल बेसिकली ज़ुबैर आपको पता है कि ये बिल जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के वो ऑर्डर जो 184(3) के तहत लिए गए हैं, उन ऑर्डर्स को रिव्यू करेगा जी। होता क्या है, होता ये है कि जो ये रिव्यू का इख्तियार होता है ये बड़ा नैरो होता है, इसमें कोई लॉ पॉइंट मज़ीद आप नहीं लेके आ सकते। आपने जो अपना वकील किया हुआ होता है, पहले जो मेन केस आर्ग्यू करता है वही रिव्यू में आगे आर्ग्यू करता है, और 60 डेज के अंदर आपने ये रिव्यू फाइल करना, और वही बेंच सुनता है। अब नए बिल जो सदर मुमलिकत ने बड़े हैरान को तौर पे 26 तारीख को उस पर सिग्नेचर कर दिए, और आज आके पता लगा है तो तमाम चीज़ें ही बदल के रह गई हैं।
अब इससे ये होगा कि इलेक्शन, पंजाब का जो इलेक्शन का केस है वो चीफ जस्टिस नया बेंच तरतीब देंगे, वो लार्जर बेंच होगा, 3 रुकनी बेंच नहीं करेगा। वो जो चीफ जस्टिस की जिद थी कि इसी 3 रुकनी बेंच के साथ सुनना है, वो बिल आखिर खत्म। और एक रास्ता निकल गया है कि जो 30 मई का फैसले के ऊपर अमल दरामद अच्छा, नहीं हुआ। ये फेस सेविंग जो जुबैर ने बात की थी, ये किस तरह से हुई है? ये बेसिकली देखें, फेस सेविंग इस तरह से हुई है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी पावर्स ड्राइव कर रहे थे। अब ये हमारा आंधी की वजह से कैमरा गिर चुका है एक बंदे का, तो हम वो दोबारा से उसको सेट करने की कोशिश करें, लेकिन ये होता है क्योंकि अब हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि 14 मई का फैसला इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, और जब वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो 14 मई का फैसला वो आपको रिव्यू करना है। बातें इतनी सख्त थी, गर्म थी कि वो मोबाइल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो गिर गया है। अच्छा जी, 14 मई मोबाइल भी गिरने वाला है। हाँ, मेरा गिरने वाला है। सख्त बातें नहीं करनी। नहीं, मैं थोड़ा सा कम रखूंगा। आजकल को जो सख्त बातें करते हैं ना, वो गिर जाते हैं। ठीक है, अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। अच्छा यार, हम फिर उसी चीज़ पे आते हैं कि सेफ पैकेज जजेस को किस तरह से मिला। सेफ पैकेज जजेस को इस तरह से मिला है कि देखें, आपने एक फ़ैसला दिया था, उस फैसले का कुछ हो नहीं सका, ठीक है। 14 मई को आपके पास ऑप्शन थी कि आप तौहीन अदालत के वाले मामले पे जाएं, या फिर आप इसको रिव्यू को एक्सेप्ट कर लें। जी, एक्सेप्ट आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपकी ही जजमेंट है पहले। तौहीन अदालत वाले मामले में आप जाना नहीं चाहते क्योंकि पार्लियामेंट से इंडोर्स है और हालात भी ऐसे नहीं रही है। लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। अब हुआ क्या, अब हुकूमत ने रेस्क्यू कर लिया जजेस को। कैसे रेस्क्यू किया? रेस्क्यू ऐसे किया है कि इस तमाम मामले में हुकूमत ने एक बिल पास कर लिया रातों रात, और वो बिल था शाहज़ा ख्वाजा फातिमा, उन्होंने प्रेजेंट किया था। उस बिल के हमने आपको मेन नुकात बता दिए हैं, लेकिन इस बिल में सबसे बड़ी खबर क्या है? इस बिल में सबसे बड़ी खबर ये है कि जी इस वक्त जो जहांगीर तरीन नई जमात बना जा रहे हैं, उनके लिए आसानी हो गई। मिल गया नवाज शरीफ को एक सेफ पैकेज मिल गया है। वो किस तरह से मिला है? नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उस पे 184(3) के तहत। अब जो आया है बिल, उसमें 60 डेज की कोई लिमिट नहीं है। अब जो है नवाज शरीफ साहब उसकी अपील कर सकेंगे। उसकी अपील भी खारिज हो चुकी है, लेकिन एक क्यूरेटिव रिव्यू के उसको कोई टाइम बाउंड नहीं है, दोबारा से आप अपील करना चाहें तो कर सकते हैं। जी। तो वो शिक डाल दी गई है, यानी अदालत कभी भी कोई नया बेंच आए, कोई नए जजेस आए, वो अपना माइंड अप्लाई करें और कहें उस टाइम वो डिसीजन गलत हुआ था, तो इसका इख्तियार दे दिया गया। जो मरियम नवाज जलसों में कहा करती थी कि वो जो आप लोगों ने कहा था कि सिसिलियन माफिया, और वो जो डिक्लेरेंस आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि ये पॉलिटिशियन जो है वो सिसिलियन माफिया होते हैं, वो सारी चीज़ें वापस लें, तराजू जो है वो बराबर करेंगे। आपके पीछे तराजू नजर आ रहा है, अब तराजू बराबर हो जाएगा। अब तराजू बराबर हो जाएगा। अब जो है ना, उन्हें ये हो गया कि अब नहीं तराजू आप ये देख लें, ये इसका पलड़ा जो है ना तब बराबर होगा जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। वो कैंपेन रन करेंगे, मुस्लिम लीग नून दोबारा हुकूमत में आएगी, और गेम वहीं से वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गेम वहीं से शुरू हो। जैसे चीफ जस्टिस ने कहा था गेम वहीं से शुरू होगी जहाँ से इमरान खान साहब को उठाया गया था, दोबारा वहाँ। अब वो चाहते हैं गेम वहीं से शुरू होगी जहाँ 2000 आपको पता है कि पनामा केस के बाद उनको निकाला गया था। 2017 में ये केस जो है जब चला था, तो अब गेम वो वहाँ से शुरू करना चाहते हैं। की भी एंट्री हो रही है, नवाज शरीफ की भी अब जो वापसी है पाकिस्तान में, उसकी भी जितनी भी रुकावटें थी अब वो दूर हो चुकी है, वो भी वापस आ जाएंगे। तो मतलब मामला क्या होगा? ओके हो गया। नहीं तो फिर वो नहीं, मेरा ख्याल से अब तो वो एक पार्ट पीटीआई आपने ख़त्म कर दी है। पीटीआई को आप, लेकिन एक और मसला ना, कल वो मरीम नवाज ने लिबर्टी में बहुत बड़ी रैली भी निकाली है, जलसा भी किया है, और उसमें सुना है कि इस बार तो उन्होंने इतना खर्चा किया कि अल्लाह रखा पेप्सी वाले को नहीं बुलाया। अच्छा। उन्होंने बुलाया साहिर अली भगा को। अच्छा। उसके बावजूद वो वॉइस ऑफ अमेरिका, और तो बाकी छोड़े ना, बाकी तो सारे प्रो इमरान खान है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो तस्वीरें लगाई हैं वो जूम करके आप देखें, कोई बंदे ही नहीं है, तो उसका क्या करेंगे? वो लोगों को किधर कैसे बुलाएंगे उधर? वो इमरान खान साहब ने, आपको पता है कि साफियों से जो मुलाकात की है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या की है? इमरान खान साहब ने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये की है कि उस जमात को फिक्र होनी चाहिए जिसका वोट बैंक कम हो रहा हो। हाँ। और इस टाइम पीडीएम का हो रहा है, तो मेरा तो वोट बैंक नहीं कम हो रहा, मुझे कोई फिक्र नहीं है। हालांकि बंदे टूट के जा रहे हैं बहरहाल, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, उन्होंने कहा जी मुझे टाइम बता दो कब तक पार्टी का जो तोड़ने वाला काम है ख़त्म करोगे, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करेंगे। हाँ, उन्हें खान साहब को पता है कि इलेक्शन अनाउंस करेंगे, सिंपल में जो। लेकिन जुबैर इसमें फ़र्क डल सकता है। फ़र्क ये डलेगा कि अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं। अच्छा, इस कानून का मैं सॉरी आपकी
बात हाँ। रोक रहा हूँ। इस कानून के तहत इमरान खान को भी फ़ायदा होगा किसी वक्त पे। अच्छा, ये आप ये रिकॉर्ड में देखें रखिए। देखें देखें जो कानून बनाए जाते हैं, जो अपने मफाद के लिए कानून, अब देखें नैब का नैब का कानून आपके सामने है कि वो जो है फायदा इमरान खान बेनिफिशियरी उठा इमरान खान बने उसके। तो ये जो कानून बनाए जाते हैं जो पर्सन स्पेसिफिक होते हैं, अक्सर जिसके लिए बनाया जाता है उसका राइवल उससे फ़ायदा उठा जी, रहा होता है। तो एग्जैक्टली। ये हमारे मुल्क की तारीख है। और आपको हमने सरप्राइज़ बता दिया कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए तमाम इकदामात हो चुके हैं। इस टाइम वो बिल जो है वो पास हो चुका है, सदर मुमलिकत ने भी सरप्राइज़ देते हुए दस्तखत कर लिए हैं। अब जो है पंजाब इलेक्शन के हवाले से नया बेंच बनेगा। इसके साथ जो है वो इन दोनों रहनुमाओं की अपीलें दायर हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, इनको इनकी नाअहली ख़त्म करने के लिए, या क्रिएटिव रिव्यू टाइप वो जो एक होता है वो आ जाएगा। तो या किसी और केस में फैसला दे के इनकी नाअहली ख़त्म कर दी जाएगी। जहांगीर तरीन अपने घोड़े पे तैयार हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं मेरे भाई, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। चले सर हम यहाँ ये से सारा अब स्क्रिप्ट है, अच्छा, ठीक है, इस स्क्रिप्ट के ऊपर अमल हो रहा है। लेकिन एक और स्क्रिप्ट अल्लाह भी लिखता है एक ना। स्क्रिप्ट अल्लाह भी लिखता है। इस व्लॉग के ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।